हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि EMRS की तरफ से आपको यहाँ पर जो परमानेंट वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। यानी कि EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स आपका यहाँ पर 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले टोटल पोस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी 7200 कुछ आपको जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी ये रहेगी कि जो परमानेंट पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपकी नहीं रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आपकी देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर डिटेल्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट की जो डिटेल की चर्चा है वो यहाँ पर कर लेते हैं। तो टोटल पोस्ट रहेंगी 7267 आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको पोस्ट का नेम दिया गया है, यहाँ पर आपको वैकेंसीज प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा, प्रिंसिपल की अगर पोस्ट की अगर बात करूं तो प्रिंसिपल की पोस्ट आपकी रहेगी 225 के आसपास। अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी की आपकी रहेगी 1460 आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी। उसके बाद में अगर टीजीटी की अगर बात करूं तो टीजीटी के लिए आपको यहां पर 3962 आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टाफ नर्स की 550 पोस्ट रहेंगी, हॉस्टल वार्डनर की 635 पोस्ट रहेंगी। इस प्रकार से आपको लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है कि प्रिंसिपल की आपको कौन सी पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। पीजीटी की भी आपको यहाँ पर अलग से पोस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी रहेंगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, पीजीटी के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग डिवाइडेशंस किया गया है। इसी प्रकार आपको जो टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी के अंदर भी आपको यहाँ पर जो अलग अलग डिवाइडेशंस है वो आप सभी साथियों का यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये तो आगे हो गई आपकी पोस्ट की डिटेल की बात करेंगे इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, लेवल की बात कर लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर कितनी रहेगी। तो प्रिंसिपल की आपको जो सैलरी है लेवल 12 के आधार पर आपको देखने को मिल जाएगी। पीजीटी की सैलरी आपको लेवल 8 के आधार पर देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी की आपको लेवल 7 के आधार पर आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स की लेवल 5 के आधार पर रहेगी, हॉस्टल वार्डनर की लेवल 6 के आधार पर रहेगी, लैब अटेंडेंट की आपको लेवल 1 के आधार पर रहेगी। इस प्रकार से आपको जो अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। उस चीज़ के बारे में डिटेल में बाद में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बताएंगे कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या रहेगी, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। काफ़ी बड़ी आप सभी साथियों की यहाँ पर पीडीएफ है वो आपको दी गई है। प्रिंसिपल की पोस्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर दी गई है। इसके अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्किंग के साथ। इसके अलावा आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, इस चीज़ का आप बिल्कुल से ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार आपको पीजीटी की पोस्ट दी गई है, टीजीटी की पोस्ट दी गई है। अलग अलग आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। लेकिन आप सभी साथी जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट आपकी जो होगी वो आपकी होगी स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के अंदर देख लीजिएगा, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर यहाँ पर दी गई है, यानी कि 35 ईयर कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको जो बीएससी हॉर्न्स वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी हॉर्न्स करा हुआ है, या फिर जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है, जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। साथ में जीएनएम वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। और एक और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रजिस्टर होनी चाहिए नर्स एंड मिडवाइफरी, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप सभी साथियों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको बिल्कुल रखना है इसके अंदर। यानी कि अगर मैं कुल बात करूं कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के बारे में, चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है नर्सिंग के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि
चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपकी फीमेल की पोस्ट है। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। फीमेल स्टाफ नर्स की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो EMRS स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज के अंदर ओनली फीमेल कैंडिडेट ही क्या कर पाएंगे, एलिजिबल्स रहेंगे इस भर्ती के लिए। मेल कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। SC और ST कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। OBC कैटेगरी की मैं बात करूं NCL से, उसको आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कंटिन्यू सर्विस दे रहे हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। उसके बाद में वुमेन्स यानी कि ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, अगर आप PGT TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप हैं उनको भी यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट लेके चलता हूँ क्योंकि काफ़ी बढ़िया PDF है यहाँ पर आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। काफ़ी बड़ी यहाँ पर पेज आपके होने वाले हैं। अगर किसी कैंडिडेट को ये PDF चाहिए या फिर आपको आवश्यकता है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको नीचे दिए गए हैं, जाके वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको कंप्लीटली जो PDF है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। बाकी आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल से कंप्लीटली डिस्कशंस ही करूँगा कि यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, क्या क्या इसकी जो पोस्ट है वो आपकी रहेगी, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मोड ऑफ आपका जो सिलेक्शन है वो तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका मोड ऑफ सिलेक्शन आपका एग्जाम बेस रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा nests.tribal.gov.in, या तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आप www.emrs.com या फिर ESSB.com पर भी जाएंगे तो भी आपको ये जो PDF है ये आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऑफिशियल PDF आपका रिलीज किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है, तो बिल्कुल से आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है अगर किसी कैंडिडेट को PDF की आवश्यकता है। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको 500 यानी कि 500 रुपये रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा PGT और TGT के कैंडिडेट के लिए 500, नॉन टचिंग स्टाफ के लिए 500, ये तो होगी। उसके बाद में 4 कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST और PWD यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, तो प्रिंसिपल के लिए आपको 2500 2500 रुपये रहेंगे, PGT TGT के लिए 2000 रुपये रहेंगे और नॉन टचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये रहेंगे, ठीक है। ये होगी आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में चर्चा, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देते हैं कि सर हमें एप्लीकेशन फीस भी बता दिया करो, तो यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फीस के बाद में चर्चा करेंगे इस भर्ती की लास्ट डेट के बारे में कि इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी। तो लास्ट डेट रहेगी आपकी 23 अक्टूबर यानी कि 23 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि इस भर्ती की लास्ट डेट आपको 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर रहेगी। तो बिल्कुल से आप सभी साथी 23 अक्टूबर से पहले आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप 23 अक्टूबर के बाद में इस भर्ती को अप्लाई करेंगे तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसके अंदर आपको EMRS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम ESSE 2025 की आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती नहीं है। यही आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर आपको परमानेंट वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ, क्योंकि एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल से आप सभी साथी अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ, अपनी तैयारी करते रहो। आपको जो भी डाउट होंगी, जैसे भी प्रकार के डाउट होंगी,
कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आप सभी साथियों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और ऑल ओवर इंडिया की भर्ती आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय